बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली के हवाले से एक अहम तरीन पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। आज आपको मैं वो खबर देने जा रहा हूं जिस खबर के बाद आपको ये बात वाज़े तौर पर नजर आ जाएगी कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो नारेबाजी हुई, जो बातें वहां पर हुई, जो वहां पर गुफ्तगू हुई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत से सियासतदान, पाकिस्तान के अंदर बहुत से अहम अफराद अमेरिका की तरजीहात को अपनी तरजीहात समझते हैं और अमेरिका की तरफ से की गई किसी भी बात पर इंतहाई अहमियत दी जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद एक ऐसा शोर मच चुका है जिसमें कई अफराद जो हैं वह इस बात का दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन हम जीते हैं, दूसरा शख्स कह रहा है इलेक्शन हम जीते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मौजूदा सियासी सूरत हाल आज के दिन तक भी संभल नहीं सकी, बल्कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस कदर ज्यादा मामला बिगड़ चुके हैं कि अब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को यह कहना पड़ रहा है कि हर सूरत में हम सबको एक ही पेज पर होना पड़ेगा। अब उस एक पेज पर होने के लिए अब ये खबर है, इस खबर को गौर से सुनिएगा जो आपको देने लगा हूं। इस एक पेज पे होने के लिए सरबराह तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन के हवाले से एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो इस बात का फैसला करे कि इलेक्शन मुनसफाना हुए या नहीं, इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं, इलेक्शन में गलतियां हुई या नहीं। अब अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों, जिनमें इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका साथ जाना हुकूमत के लिए इंतहाई अहम होगा, वो है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब वो इसी सूरत में मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि सरबराह तहरीक इंसाफ ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि इसी सूरत में किसी भी किस्म का तावन शुरू होगा अगर इलेक्शन के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है। अब जुडिशियल कमीशन की दरखास्त आने के बाद हुकूमत के दावे जो हैं कि हम फौरी तौर पर चाहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं मुल्क के लिए और हम कशकोल को तोड़ दें। अच्छा, कशकोल इसका इनसे टूटना नहीं, क्योंकि कशकोल को तोड़ने की बातें हम कई साल से तमाम के तमाम हुक्मरानों से सुन रहे हैं। उन्हें ये कशकोल तोड़ना चाहें तो 10 मिनट में टूट सकता है, लेकिन ये कशकोल तोड़ना ही नहीं चाहते। अब हुकूमत फंस गई है बड़ी बुरी तरह। हुकूमत अगर चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान की माशरत की बेहतरी के लिए एक ही जगह पर खड़ी हों, आपस में सियासी इख्तलाफात ज़रूर रखें, आपस के नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन बाकी मामला पर एक वक्त एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएं, तो उसके लिए हुकूमत को हर सूरत में जुडिशियल कमीशन का मुतालबा मानना पड़ेगा। अब उसमें मसला यह है कि अगर जुडिशियल कमीशन का मुतालबा माना जाता है तो फिर कमो बेश बहुत ही कम लगा लें, बहुत ही कम लगा लें तो 100 के करीब ऐसी नशिस्तें हैं जिन नशिस्तों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब की सब ऐसे ही 2 नंबरी हुई हो वहाँ पे, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि बहुत से फार्म 45 ऐसे मौजूद हैं कि जिनके बाद ये कहना कि जनाब यहाँ पर इलेक्शन ठीक हुआ है बिल्कुल गलत होगा। हुकूमत एक ऐसी बंद गली में फंस गई है कि अगर मुतालबा मानती है
तो फंसती है, और अगर मुतालबा नहीं मानती तो सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, इंटरनेशनल सतह पर और किसी भी जगह पर फिर हुकूमत ये बात नहीं कह सकती कि अपोजिशन हमारे साथ तावन नहीं कर रही। ऐसी गेम चली है कप्तान ने। कप्तान की इस चलने वाली गेम के बाद बिल्कुल सियासत उल्ट गई है, बिल्कुल सियासत पलटी खा गई है, बिल्कुल सियासत में एक नया रंग, नई चीज आ गई है। अगली खबर जो आपको देने जा रहा हूं वो भी बड़ी खबर, अहम तरीन खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक अहम तरीन फैसला हो चुका है। मैं मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूं, और वह अहम तरीन फैसला यह है कि सरबराह तहरीक इंसाफ आपको किसी वक्त भी जेल से बाहर नजर आएंगे। अडयाला जेल के हवाले से यह भी चल रहा है कि अडयाला जेल में उनकी मुलाकात के हवाले से जो रीज़न बनाई गई है कि उनकी जान को खतरा है और वहाँ पर अडयाला जेल में एक बड़ा थ्रेट मौजूद है, तो उस थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए KPK गवर्नमेंट की तरफ से कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए सरबराह तहरीक इंसाफ को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल करने की भी दरखास्त किसी वक्त भी पंजाब हुकूमत को वसूल हो सकती है। क्योंकि इस वक्त वो पंजाब हुकूमत के तहत हैं, पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम उस जेल में हैं, तो वो पंजाब हुकूमत को एक दरखास्त देकर वहाँ से कप्तान को, तहरीक इंसाफ के सरबराह को सेंट्रल जेल पेशावर ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये तैयारी इस सूरत में कर रहे हैं ताकि वहाँ पर वो महफूज भी रह सकें और मुलाकातों का सिलसिला भी ना रुक सके। लेकिन मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ, कप्तान अडयाला जेल से रहा होकर ही बाहर निकलेंगे। दूसरी सूरत में कप्तान को किसी हाल में भी पेशावर हुकूमत के हवाले या पेशावर हुकूमत की दरखास्त पर सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 23 से 24 मार्च की दरमियानी शब एक बड़े जलसे के हवाले से भी फैसला हो चुका है कि उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी शराइत रख दी जाएंगी कि जिसके तहत तहरीक इंसाफ जलसा ना कर सके। अब जलसे का मकाम तब्दील होने जा रहा है। बड़ी मुसद्दका खबर दे रहा हूं कि जलसे का मुकाम तब्दील होने जा रहा है, और अब यह जलसा इस्लामाबाद की जगह पेशावर या किसी और जगह हो सकता है। लेकिन साथ जो रीज़न लगाई जाएगी वो रीज़न ये लगाई जाएगी इजाज़त देने की कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात में दहशतगर्दी का खतरा है। लेकिन क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।